रोज़ा के बारे में मैं ये जानती हूँ कि ये रमज़ान के महीने में होता है और 30 डेज़ का फास्टिंग होती है, जिसके अंदर सुबह सुबह सूरज उगने से पहले इनको खाना होता है, प्रॉपर खाना। रोज़ा बेसिकली फास्टिंग होती है जो कि रमज़ान के महीने में रखी जाती है। रोज़ा 40 दिन की फास्ट होते हैं जो मुस्लिम जो कैलेंडर होता है उसके 9th मंथ में जो है बेसिकली रखे जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अरशद है और आज मेरा रोज़ा है। आप लोग जानते हैं कि रोज़ा क्यों रखा जाता है या रमज़ान क्यों मनाते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। इस्लाम के मानने वाले हर बालिग शख्स पर रोज़ा फ़र्ज़ है, यानी कि ज़रूरी है। रमज़ान के पाक महीने में मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं। इस दौरान सूरज निकलने से लेकर यानी कि सहरी से लेकर सूरज डूबने तक यानी कि इफ्तारी तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। रमज़ान रहमतों और बरकत का महीना है, इसीलिए हर मुस्लिम इसे पूरे महीने में अल्लाह की इबादत करता है और चैरिटी सहित तमाम नेक काम करता है। भारत में इस साल रमज़ान के महीने की शुरुआत जुम्मे वाले दिन यानी कि फ्राइडे को हुई है, यानी कि 24 मार्च को। रोज़ा इस्लाम के 9वें महीने में रखा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने को रमज़ान कहते हैं। रमज़ान अरबी का लफ्ज़ है और इस्लामिक महीना है। ये महीना रोज़ों के लिए खास है। रोज़ा इस्लाम के 5वें मूलभूत सिद्धांतों में से एक है जो सभी मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। पहला तौहीद यानी कि कलमा, यानी कि अल्लाह को एक मानना और उसके नबी के बताए हुए रास्तों पर चलना। दूसरा नमाज, एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरा ज़कात, दान देना। चौथा रोज़ा यानी कि उपवास और 5वां है हज करना। इस्लाम में रोज़ा रखने की परंपरा 2री हिजरी में शुरू हुई है। कुरान की दूसरी आयत सूरह अल बकरा में साफ तौर पर कहा गया है कि रोज़ा तुम पर उसी तरह से फ़र्ज़ किया जाता है जैसे तुमसे पहले की उम्मत पर फ़र्ज़ था। मोहम्मद साहब मक्के से हिजरत कर मदीना पहुंचने के 1 साल के बाद मुसलमानों को रोज़ा रखने का हुक्म आया। इस तरह से 2री हिजरी में रोज़ा रखने की परंपरा इस्लाम में शुरू हुई। हालांकि दुनिया में तमाम धर्मों में रोज़ा रखने की अपनी अपनी परंपरा है। ईसाई, यहूदी और हिंदू समुदाय में अपने अपने तरीकों से रोज़ा यानी कि उपवास या फिर व्रत रखा जाता है। रोज़ा रखने वाले मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के दौरान कुछ भी नहीं खाते हैं और ना ही पीते हैं। सूरज निकलने से पहले सहरी की जाती है, मतलब सुबह फजर की अजान से पहले खा सकते हैं। रोज़दार सहरी के बाद सूर्यास्त तक यानी कि पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं और ना ही पीते हैं। इस दौरान अल्लाह की इबादत करते हैं या फिर अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं। सूर्यास्त होने के बाद इफ्तारी करते हैं यानी कि रोज़ा खोलते हैं। हालांकि इसके साथ साथ पूरे जिस्म और नब्ज़ों को कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। इस दौरान किसी को ज़ुबान से तकलीफ़ न दें और ना ही हाथों से किसी का नुकसान करें और ना ही आंखों से किसी गलत काम को देखना होता है। रोज़े की हालत में किसी तरह से सेक्स संबंध बनाने की मनाही है। रात में अगर ऐसा होता भी है तो दंपति यानी कि कपल को सहरी के पहले पाक होना ज़रूरी है। इस्लाम में रमज़ान की काफ़ी अहमियत है। इस पाक महीने में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। शैतान को कैद कर लिया जाता है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल की थी, जिसमें ज़िंदगी गुजर बसर करने की अल्लाह ने तरीके बताए हैं। नफल काम करने पर अल्लाह फ़र्ज़ अदा करने का सबाब और फ़र्ज़ अदा करने पर 70 फ़र्ज़ों का सबाब देता है। वो कहते हैं कि रमज़ान का महीना सब्र और सुकून का महीना है। इस महीने में अल्लाह की ख़ास रहमत बरसती है। अल्लाह रमज़ान महीने का एहतराम करने वाले लोगों का गुनाह माफ़ कर देता है। इस महीने में की गई इबादत और अच्छे कामों का 70 गुना सबाब मिलता है। कुरान इसी महीने नाजिल हुई थी, यानी कि दुनिया में आई, जो लैलतुल कद्र है। रमज़ान के महीने में ये रात कौन सी है, इसको साफ नहीं बताया गया है। हालांकि उलेमा इसको लेकर अंदाज़ा लगाते हैं कि रमज़ान के आखिरी असरा में यानी कि आखिरी 10 दिनों में, जैसे 21, 23, 25, 27 को इनमें से कोई एक रात हो सकती है। रमज़ान में ज़कात का खास जोर दिया गया है। अगर किसी के पास साल भर उसकी ज़रूरत से अलग 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर की नकदी या कीमती सामान है तो उसका 2.5% ज़कात यानी दान के रूप में गरीब या ज़रूरतमंद को देना चाहिए। ईद पर फितरा हर मुसलमान को करना चाहिए। इसमें 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ गरीबों को दें या फिर उसकी कीमत तक की रकम गरीबों को दान में दे देनी चाहिए। रमज़ान का ये पाक महीना है। आप जिस भी धर्म के हों, बुराइयों से बचें, लोगों की मदद करें, इबादत करें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि रमज़ान क्यों मनाया जाता है। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही धर्म से रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें धर्मा लाइव।